आपके समक्ष जो है बिहार के बारे में, यहाँ पर वन के बारे में, उद्योग के बारे में, परिवहन के बारे में, ETC के बारे में जानेंगे कि बिहार में क्या क्या है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कृषि क्षेत्र पर आधारित। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग लगभग 102 या 103 प्रश्न को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप बिना वीडियोज को स्किप किए हुए ही पूरे देखने की कोशिश कीजिए। बिहार का अनंतर आपको कहीं पढ़ने को जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपका रेडी हो जाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले कि बिहार की कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र है जहां पर खेती की जाती है और बिहार के लोग इसी से जीते हैं और यही प्रमुख बेरोजगारी का भी कारण बनल हुआ है बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 50% के क्षेत्र पर क्या होती है, कृषि होती है। अब चलिए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कि बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो बिहार में होती है। देखिए सबसे बेहतरीन जो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, पाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से कृषि कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, गरीब की गरीब ही रह जाते हैं। अब देखिए अब 3 नंबर बोल रहे हैं कि बिहार की 80% आबादी किस पर निर्भर है। देखिए 50% पे किया जाता है, लेकिन 80% जो आबादी है याद रखिएगा वो कृषि पर ही आधारित है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब हम लोग ये समझिए कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहे कि बिहार में अगहनी फसलों की बुआई की अवधि है। अगहनी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो थैंक यू, नहीं आ रहा होगा तो समझिए कि जून से लेकर अगस्त तक जो भी बोई जाती है वही होता है अगहनी फसल की क्या होता है, तो समय होता है। बिहार राज्य है, बिहार मतलब कैसा राज्य है, तो याद रखिए कृषि प्रधान है। यहाँ पर लोग ज्यादातर खेती ही बाड़ी करते हैं, लेकिन अभी सुखाड़ से जूझ रहे हैं बिहारी के लोग। अब चलिए 6 नंबर बोल रहे कि बिहार में किस प्रकार की खेती की जाती है जो बिहार में होती है, वो किस प्रकार की खेती होती है, याद रखिए गहन खेती होती है। गहन का मतलब कि एक खेत में 4-5 प्रकार की क्या होना फसल उगाना, कौन हो के कटाई की अवधि है। जो गेहूं कटाता है कब कटाता है याद रखिएगा, ये अप्रैल और मई में आपका क्या हो जाता है, कटा जाता है। यानी जो 7 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होंगे। अब चलिए 8 नंबर बोल रहा है हमारा क्या चीज है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी। जो पहला जो रेल लाइन था वो बिहार में आपका कौन सा था। ओके, तो बिहार में याद रखिए वो था वो ईस्ट इंडिया रेलवे था। कौन था, ईस्ट इंडिया रेलवे था। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार में मकई किस ऋतु का फसल है। जो मकई होता है वो कौन सा ऋतु का फसल, अधिकांश जो है वो रबी, यूं समझिए कि क्या है तो मौसम का ये फसल होते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गया, कौनों में लगाइए मकई का बाल हो रहा खाते रहिए। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का उत्पादन खरीफ फसल ऋतु में किया जाता। कौन ऐसा इसमें तिलहन पौधा है जो कि खरीफ के भी समय होता है। ओके, जैसे धान जब हुआ था तब किया जाता है, ठीक है ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, तीसी का। ओके, धान के भी समय में हम लोग करके इसको क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। ओके, अब चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहे कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है कि राजमार्ग संख्या जो 2 है उसका नाम क्या है। ओके, तो उसका नाम याद रखिए ग्रैंड ट्रंक मार्ग है, ग्रैंड ट्रंक मार्ग है। ओके, 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार के किन जिलों में दलहन की खेती होती है, मतलब दलहन सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो याद रखिएगा है आपका कौन सा, औरंगाबाद है, जहां पर समझिए कि दलहन का खेती सबसे ज्यादा होता है, दाल ओल की खेती सबसे ज्यादा होता है। चलिए हम लोग जब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किन नदियों के दोबाब क्षेत्र में गन्ना उत्पादन किया जाता है। ओके, दोबाब जो क्षेत्र होता है उसमें गन्ना को उत्पादन किया जाता है। 13 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, बागमती को। किसको किया जाता है, तो आपको बागमती को ही किया जाता है। ओके, 14 नंबर प्रश्न बोल रहे संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत जूट का
उत्पादन बिहार में किया जाता है। देखिए बिहार में भी, बिहार इतना मान समझे गैल गुजरल नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति ने गैल गुजरल बना दिए है, लेकिन हम लोग अब बनाएंगे नहीं, हम लोग होशियार व्यक्ति है और बिहार के बारे में जान रहे हैं। तो ये जो है वो 8% उत्पादन करके भारत को देने में सक्षम है। चलिए 15 नंबर हम देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, जूट उत्पादन में बिहार का देश में कितना स्थान है, मतलब देश में कितना स्थान है बिहार में। ओके, तो यूँ समझिए कि जो है आपका कौन सा है, तीसरा है, जो कि ज्यादातर उत्पादन कर आपको देने में सक्षम होता है। अब देखिए 16 नंबर बोले कि राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर संकलन है, लगभग कितने प्रतिशत है, मैंने बताया 80%। कितने प्रतिशत है आपका, 80%। ओके, और समझिए कब ज्यादा भी हो गया है लोगों के, मतलब कि 86% लोग क्या हो गए हैं, तो समझिए कि यूँ समझिए कि कृषि पर क्या हो गए, निर्भर हो गए हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ओके, तो याद रखिएगा 8 करोड़ से अधिक। ओहो, देखिए कितनी थी आपका बिहार की जनसंख्या, 8 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या थी। तो बताइए कितना बिहार के लोग रहते होंगे। अब चलिए यहाँ पर पूछ रहा है जो 13 और 19 में भी पूछा हुआ, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि पटना में होके, जैसे चिड़ियाघर घूमने जाते हैं वहां पर है। ओके, 18 का जो आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो आपके है पटना। कौन सा है, पटना, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है। मतलब तंबाकू जो उपजाया जाता है और जिसको खैनी कहा जाता है, वो कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। रोहतास ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर उत्पादन किया जाता है। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन में प्रसिद्ध है। तो जानते हैं कि हाजीपुर के केला। ओके, अब चलिए हम लोग 22, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 22 नंबर की आलू उत्पादन में अग्रणीय जिला है। का मतलब कि कौन ऐसा जिला जो आलू ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है। तो जो आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना और नालंदा ऐसा जिला है जो आलू को उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने में सक्षम होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका 23 नंबर की बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयोगी है। का मतलब कि वो कृषि योग्य कर सकते थे। याद रखिए 60% है, जिसमें से वो लोग कितने करते हैं, 50% करते हैं। और बिहार की जनसंख्या कितने पर निर्भर है। तो याद रखिए 80 यानी 86% अब क्या हो गई है, तो निर्भर हो गई है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। ठीक है ना, क्योंकि आपको उतना आ नहीं पाता है और ज्यादा से ज्यादा बर्बाद होता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ओके, का मतलब ये वन है आपके। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्र 7% है। तो बताइए क्या बिहार मरेगा कि जिएगा। श्योर है कि मरेगा। 2013, 16, 18 और 21 में क्या किया है, पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कांवर झील। ओके, क्या बोल रहा है जी आपका, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आपका। देखिए बोल रहा है आपका कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। जो कांवर झील है वो कौन से जिला में स्थित है। तो वो जो जिला है याद रखिएगा वो बेगूसराय है। कौन सा जिला है, बेगूसराय। कभी चला जाएगा घूमने। ओके, अब चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार की कृषि निम्नलिखित में कौन सी समस्या से जूझ रही है। यानी कौन सी समस्या इसमें से, मृदा अपरदन है ही, खराब बीज है, छोटे खेत हैं, इनमें से सभी राइट है। जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे 26 का। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा बुक में दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में कुल कितने वर्ग मीटर क्षेत्रों पे वन का विस्तार है। तो देखिए परसेंटेज में आपका 7%, लेकिन कितने वर्ग मीटर है। ओके, तो हम लोग देखते हैं 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 6374 वर्ग किलोमीटर ही वन है, इसके अलावा वन है नहीं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। जो नहर सिंचाई का प्रमुख क्या होते हैं, साधन होते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे,
ये हो जाएंगे रोहतास जो जिला है वहां पर नहर की सिंचाई ज्यादातर लोग करते हैं। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। अमरकंटक से हुई है बिहार की कौन सी ऐसी नदी है, तो याद रखिए वो नदी जो है सोन है जो कि अमरकंटक से हुई है। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, मतलब वो गन्ना उत्पादन करता ही नहीं है। तो जो 30 का राइट आंसर हो जाएंगे वो है दरभंगा। दरभंगा ये उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। चलिए 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। ओके, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा में है। ओके, चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार के रज्जू मार्ग कहाँ है। जो रज्जू मार्ग है वो आपके कहाँ है बिहार का, तो ये समझिए कि 32 को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है राजगीर में। अच्छा 33वां प्रश्न बोल रहे कि मंदार हिल किस जिला में है। जो मंदार हिल है वो किस जिला में है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पक्का में है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, का मतलब कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में किया गया था। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है। जो बिहार से होकर वो नहीं गुजरती है, तो यूं समझिए कि जो गोमती नदी है ये बिहार से होकर गुजरती नहीं है। चलिए हम लोग 36 का देखते हैं। 36 का राइट आंसर क्या होगा, जैसे दिखाई दे रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रिता बढ़ा है, मतलब सबसे ज्यादा वो जो 16, 18 और 22 में पूछा हुआ है वो है आर्सेनिक। और याद रखिए आर्सेनिक एक प्रकार का जहर भी होता है, इसीलिए बिहार लोगों को कहा जाता है कि थोड़ा पानी को बर्बादी का करे तो कम करे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि गड्ढक परियोजना है। गड्ढक एक प्रकार का कैसी परियोजनाएं हैं। ओके, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वाल्मीकि नगर में ये परियोजनाएं है। 38वां प्रश्न बोल रहे कि बिहार में खाद्य का कारखाना कहाँ है। जो खाद्य होते हैं उनके कारखाना क्या है, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बरौनी में है। ओके, चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कि मतलब भूकंप कब आया था सबसे हार्ड। ओके, तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में आया हुआ था, यानी समझिए कि 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने किस ताल को पक्षियों का स्वर्ग कहा है, कि मतलब किस ताल को कहा है। जैसे कांवड़ ताल हो गया, भोपाल ताल हो गया, नैनीताल हो गया, इनमें सभी हो गया, तो वो जो कहे थे याद रखिएगा वो कांवड़ ताल को ही कहे हुए थे। आपका कौन सा, तो ये समझिए कि चीरी पक्षियों का स्वर्ग कहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रजातियों की क्या होती थी, पक्षियां होती थी। चलिए 41वां प्रश्न क्या बोले कि मंदार नेचर क्लब स्थित है। मंदार जो नेचर क्लब है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो ये 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। अब चलिए हम लोग 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। ओके, 42वां बोल रहा है कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अलग करती है, मतलब कितने सेंटीमीटर की वर्षा क्या करती है, अलग करती है। तो जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ओके, 151। अब चलिए 43 में देखते हैं बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा सबसे क्या है तो प्रसिद्ध है। अब जो हम लोग नेक्स्ट जानेंगे लोग, हम लोग ये जानेंगे लोगों के कि अब बिहार में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे लोग हम लोग कौन सा नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं 43 के बाद नेक्स्ट वीडियो। ये है भूगोल का आपका नेक्स्ट वीडियो जो है संबंधित आपके बिहार के खनिज और वन संसाधन से। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 44 प्रश्न को कवर करते हैं। क्या बोल रहा है 44 नंबर कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, कि मतलब कहाँ मिलने की ज्यादातर आपकी क्या संभावना है, तो 44 का जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। दक्षिण बिहार के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे आपको खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो चलिए वहां पर खोदा जाए और देखा जाए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए
45वां प्रश्न देखते, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, कि मतलब मुख्य रूप से कौन से उद्योग में होता है, तो याद रखिएगा वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग में होते हैं। चलिए 46वां प्रश्न को देखते, 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि पाइराइट खनिज है, पाइराइट कैसा खनिज है, ओके तो यूं समझिए, याद रखिएगा यह एक प्रकार का परमाणु खनिज है। चलिए हम लोग 47वें प्रश्न को देखते हैं। 47वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार के सोनायस में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, का मतलब कितना प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से डी हो जाएंगे 0.001 से 0.003 ग्राम होते हैं। ओके देखिए बहुत सारे कम होते हैं, इसीलिए सोनमा महंगल है। ओके और चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, जो कि 2021 में आपके पूछा हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भागलपुर में। ओके कहाँ है जी आपका, भागलपुर में। चलिए 49वां प्रश्न देते, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। ओके तो वो जो है आपका वो जिला जो कहलाता है वो कहलाता है आपका सिवान। ओके सिवान जिला में क्या है, तो ये समझिए क्या स्थापित है। अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते, क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार में BHPC द्वारा वृहत परियोजना की संख्या कितनी है, क्या बोले BHPC। ओके तो कितना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका 7 है, कितना है 7 है। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में कार्यतः जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, मतलब विद्युत यूँ समझिए कि योजना ये कितने मेगावाट के काकत उत्पादन कर दे देते हैं बिहार के। ओके तो 41 का जो राइट 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50.60 मेगावाट क्या कहते उत्पादन कर देने में सक्षम है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि माइक्रो हाइट को किस नाम से जाना जाता है। ओके तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार में बक्साइट का भंडार लगभग क्या है, मतलब बक्साइट का जो भंडार है लगभग वो कितना है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे 10.5 में मीट्रिक टन है आपका क्या चीज का, तो बक्साइट का। ओके चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते, दक्षिण बिहार की नदियों में बालू में कौन सा धातु प्राप्त की जाती है, जो बालू होते हैं ज्यादातर कौन सी धातु को प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए वो जो धातु होते हैं वो होते सोना को ज्यादातर प्राप्त किया जाता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कांटी तापीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र की उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है, कांटी तापीय विद्युत उत्पादन का। ओके तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 50 मेगावाट, कितना है आपका 50 है। ओके अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से निर्माणधन्य जल विद्युत परियोजना है। ओके तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे नासरीगंज है। कौन सा है आपका, नासरीगंज है। चलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 57 नंबर की बिहार में कितने ऐसे स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु विद्युत परियोजना को विकसित किया जा सके। पता भी कर लिया गया है लेकिन हो नहीं रहा है, बहुत ही दुख की बात है। वो 392 जगह है, देख लीजिए। ओके अधिक है 58 प्रश्न की बिहार में बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के द्वारा लगभग कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 400 मेगावाट को क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है किया नहीं जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियोज में जो हम लोग जानेंगे ये जानेंगे लोग बिहार में उद्योग एवं परिवहन का क्या हाल है। अब इनके बारे में हम लोग अच्छा से जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो नेक्स्ट उद्योग और परिवहन के बारे में जान
जानेंगे लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग और 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, मतलब किस शहर में कांच का उद्योग क्या है तो स्थापित है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको, यदि पता होगा तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं पता है तो देखिए मैं बता रहा हूं, वो है आपका शाहपुर। कौन सा नगर है आपका? शाहपुर शहर में क्या है तो कांच का उद्योग स्थापित है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। जो ताप विद्युत केंद्र है वो आपके कहाँ है? ओके, तो ये जो है याद रखिएगा बरौनी है। कौन सा जगह है? बरौनी। अब देखिए 61 बोल रहे सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थापित है। देखिए सिगरेट का भी बिहार का मुन्ना, यही सब ये उत्पादन करने चक्कर में फरल है। ओके, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका कौन सा? तो डी हो जाएंगे, गया में। कहाँ पे सिगरेट उद्योग है आपका? गया में। ओके, अब चलिए अब आपका 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जमालपुर में। कहाँ है जी आपके? तो जमालपुर में है। अब देखिए 63 नंबर बोल रहे खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। जो खाद्य का कारखाना है वो आपके कहाँ है? तो याद रखिएगा लखीसराय में। कहाँ पर है जी आपके? तो लखीसराय में है। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय बोल रहा है। ओके, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये जो है मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। अब चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। बोल रहे हैं कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन। ओके, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दाऊद नगर में। कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? दाऊद नगर में किया जाता है। अब चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर क्या बोल रहा है? बोले ठाकुर पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? ओके, ठाकुर पेपर मिल। ओके, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अररिया में। यूं समझिए कि क्या है तो मिल अवस्थित है। बोल रहे कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, पहले रेल कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। ओके, अब चलिए 68 में बोल रहे कि यहाँ पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? सारी बीती जानते, जयप्रकाश मनिका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ओके, 69 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? ग्रैंड ट्रंक रोड की राजमार्ग संख्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियोज में बता दिए है, अगर आपको पता है तो बोलिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कितना है तो 2 होता है। अरे 70 नंबर बोल रहे कि बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब से माना जाता है? ओके, यानी कब से आपके क्या किया जाता है बिहार के लिए माना जाता है? तो याद रखिएगा 1858 से माना जाता है। वैसे 1853 से क्या हुआ, रेल के माने समझिए कि क्या हुआ, उद्घाटन चालू हुआ, लेकिन बिहार में कब आया था? 1858 से माना जा रहा है। चलिए 71 नंबर प्रश्न बोले कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ओके, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है? कहीं बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ओके, मतलब कितने ही पटरिया को क्या किया गया है तो बिछाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 8500 किलोमीटर को क्या किया गया है तो बिछाया गया है। चलिए 73 नंबर बोल रहे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ओके, तो आपको बताए थे हमने कि रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों का? मद्राहिल किस जिला में अवस्थित है? जो मद्राहिल है वो किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिए बक्का में है। ओके, चलिए 75 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत। ओके, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेंद्र घाट पर है। कौन सा घाट पर है आपके? महेंद्र घाट पर। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे, क्षेत्रवा। ओके, देखिए बोल रहे कि कोस
कोसी बेसिन में सड़क मार्ग का विकास कम हुआ है क्योंकि यह क्षेत्र डैश 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 तो कैसा है था बाढ़ ग्रस्त है जिसकी वजह से आपका कम हुआ है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते। 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओके, कि बिहार में जिला स्तरीय सड़कों की कुल लंबाई क्या है। ओके, जिला स्तरीय मतलब कि जिला में आपका है तो कितना है। ओके, तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 67 और 17.25 किलोमीटर है, कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, 78 नंबर देखते हैं कि बिहार राज्य के ग्रामीण सड़कों की लंबाई कुल कितनी है। ओके, तो ग्रामीण में तो ज्यादा है। ओके, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 93,261.26 किलोमीटर। ओके, अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को करते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार में सबसे लंबी सड़क 900 माने कितना 68 किलोमीटर कौन सी सड़क है। ओके, मतलब उस सड़क के क्या नाम है, तो उस सड़क का नाम याद रखिएगा, वो है आपका NH 31 नेशनल हाईवे 31। ओके, 80 नंबर प्रश्न बोले कि बिहार में प्रथम फूड पार्क कहाँ पर अवस्थित कर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाजीरपुर में है। ओके, अब चलिए अब हम लोग जानेंगे लो नेक्स्ट जो पाठ में होगा। ओके, वो जानेंगे लो बिहार की जनसंख्या एवं नागरिकरण। ओके, जनसंख्या और नागरिकरण के बारे में हम लोग जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना हम लोग इस पाठ में जानेंगे लोग कि बिहार के ओके जनसंख्या और नागरिकरण से संबंधित कुछ प्रश्न को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए 81 नंबर बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या है, मतलब कुल आबादी कितनी थी। तो देखिए कुल आबादी थी 8.29 करोड़ था। कितना था 8.29 करोड़ की क्या थी, तो बिहार की आबादी थी। जैसे कि आपको 82 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि हुई थी, कि मतलब कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। ओके, तो जो आपकी वृद्धि हुई थी याद रखा 28.62% की क्या हुई थी वृद्धि हुई थी। 91 से 10 साल में देखिए 28.62% की वृद्धि हुई है, बहुत काफी हुआ था। ओके, चलिए हम लोग 83 नंबर देखते हैं कि बिहार की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में है, मतलब कि गांव में बसा हुआ है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 89.05% क्या हुआ है, तो बसा हुआ है। चल 84 नंबर बोल रहे हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है। ओके, वार्षिक माने इसमें जनसंख्या की वृद्धि की दर कितनी है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 0.23 क्या % वृद्धि की दर है, तब 10 साल में जाकर इतना क्या कर गया, तो कवर कर गया। अब चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के सहयोग कारक है, मतलब क्या चीज है इसमें क्या है, तो कारक बनता उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई, भूमि की सुविधा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इनमें से सभी। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ये सहयोग क्या करता है, तो जनसंख्या को वृद्धि करने में करता है। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, मतलब कौन है, तो आप लोग को पता है कि पटना आपका सबसे अधिक मानिए समझिए कि जनसंख्या वाला जिला है। अब चलिए 87 नंबर बोल रहे कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ओके, तो यही है आपका कौन सा, पटना, जो 2021 में पूछा हुआ है। अब 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिला दक्षिण बिहार में स्थित है, दक्षिण बिहार में स्थित है। ओके, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो है गया, जहाँ पर सिगरेट की भी का है कंपनी है। चलिए 89 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किन किन जिलों में माध्यम जनसंख्या पाई जाती है, मतलब मध्यम, मतलब उतना खासकर ज्यादा नहीं पाई जाती है, तो वो है आपका जिला ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज है। ओके, अब चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व क्या है। ओके, मतलब 1 किलोमीटर में कितने इसमें जन है, ऐसे औसत निकाला
निकाला गया था तो ये समझिए कि 1081 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। चलिए हम लोग 91 नंबर देखते कि बोल रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व किस जिले का है, मतलब सबसे ज्यादा किस जिले का है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, वहर में ज्यादा से ज्यादा घर मैंने ये समझिए कि क्या है तो जन घनत्व है। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 92 नंबर प्रश्न देखिए बोले अत्यंत कम ओके क्या बोला, अत्यंत कम घनत्व वाले जिले में प्रति वर्ग मीटर जन घनत्व कितना है, कि मतलब कि यूँ समझिए कि एक व्यक्ति कितने एरिया में रहते हैं। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे 700 यूँ समझिए कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए आप लोग हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का प्राचीन नगर था, मतलब बिहार का सबसे क्या था प्राचीन नगर था, तो वो था आपका याद रखिए पाटलिपुत्र था। अब देखिए 94 नंबर बोल रहे कि बिहार की नगरीय आबादी 2001 की जनसंख्या के अनुसार है, का मतलब 2001 के अनुसार कितनी प्रतिशत है। ओके तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 10.5% है। अब चलिए 95 बोल रहे कि बिहार का कौन सा शहर औद्योगिक नगर है, उद्योग मैंने ये समझिए उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योग को बैठाया गया है। तो 55 का सॉरी 95 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह है। ओके अब चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा, ये बोल रहा है कि भारत का कौन सा शहर है नियोजन ढंग में बसा हुआ है, मतलब कौन सा बसा हुआ। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गया। ओके अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न का विकास कब हुआ था। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे मध्य युग में हुआ था। अच्छा 98 नंबर बोले कि मदार पहाड़ी किस जिले में है, जो मदार पहाड़ी है वो यूँ समझिए कि आपका जो जिला है बक्का में है। अच्छा 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो आपको भी बताया गया था मध्य युग में हुआ जो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए 100 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताए थे कि ये है आपका पटना। ये रिपीटेशन हो रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। चलिए हम 101 वाला प्रश्न देखते क्या बोल रहे कि बिहार को कि परिचितम नदी घाटी परियोजना का सबसे मतलब कि पुराना का पुराना ओके मतलब कौन है। तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी परियोजना है। ओके अब 102 बोल रहे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है कोसी नदी को। ओके चलिए 103 नंबर प्रश्न को देखकर यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। ओके भूगोल को नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, मतलब किस राज्य के है, तो याद रखिएगा वो है अपना राज्य जिसका नाम है बिहार। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे